फिर से मैं वही जन्मों जन्मों की यात्रा को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, वो साधना मुझे बुला रही है, वो देवी देवता मुझे बुला रहे हैं। कब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी एक इंसान की लाइफ में? जो पास्ट लाइफ है वो आपको इस लाइफ में कैसे ट्रिगर करेगी आपके भीतर की साधना को, ये डिपेंड करता है आप किस भाव में गए थे लास्ट टाइम। संस्कारों की हम बात कर रहे हैं, ये बनते कैसे हैं? जो सोल इम्प्रिंट्स बनते हैं वो बनते कैसे? अगर आपने कोई कर्म किया बट थोड़ी बहुत अटैचमेंट के बाद आपने उसको छोड़ भी दिया, यू हैव नॉट टेकन इट अप एज योर आइडेंटिटी, देन इट्स नॉट संस्कार, वो नहीं जाएगा आगे। तो मतलब वो सोल इम्प्रिंट बन के अगली लाइफ में कैरी नहीं होगा। अगर आपने मान लो किसी की, लोग कहते हैं ना सेवा करो दरिया में डालो, क्यों करते हैं? जिस चीज से आप अटैचमेंट उस बना रहे हो, पहचान बना रहे हो और आपको लग रहा है कि ये तो है ही अपना हिस्सा, वो कब आपके गले का फंदा बन जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा। जिस इमोशन के साथ एक व्यक्ति मरता है वो उसकी आगे की जर्नी डिसाइड करता है। इन लास्ट 45 सेकेंड्स ऑल्सो आप अगर ये जितनी भी आइडेंटिटी संस्कार आपने होल्ड ऑन किए थे वो सब अगर आप इस वक्त भी छोड़ दो तो भी 5 सेकेंड, यस, तभी भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इज इट पॉसिबल मैम कि इतने सालों साल आपने इतने संस्कार को एक्यूमुलेट किया और सिर्फ वो नाम मात्र 45 सेकेंड में आपने छोड़ दें? एक व्यक्ति की लाइफ में उसे कैसे पता लगेगा कि एक जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हो रहा है वो एक नॉर्मल लाइफ चैलेंज है या फिर पहले के जन्मों का वो ऋणानुबंधन है, वो कार्मिक डेट है जिसे उसे इस लाइफ में बैलेंस करना ही है? पता लगाने की कोशिश भी मत करिए। जो भी हो रहा है वो आपका पहले का ही है। बिटवीन लाइफ में यू गो थ्रू नॉट जस्ट दिस लाइफ दैट यू जस्ट एंडेड, यू ऑल्सो गेट दी एक्सपोजर टू सी वॉट इज योर संचित कर्मा। तो अभी यहाँ पर आप 2 डिसीजन ले सकते हो बिटवीन लाइफ में। वन इज कि देखो भाई 30 लाइफ्स लगेंगे इसको पूरा करने के लिए, जो बचा हुआ काम है, तो बहुत लाइफ लग जाएगा, तो लेट मी स्प्लिट माई सेल्फ, आधा आधा कर देते हैं। स्प्लिट माई सेल्फ? Namaste everyone, a very warm welcome on the show and this is your host Rangoli Sharma. I'm sure आज का जो पॉडकास्ट है ना आपको मजबूर करेगा खुद की सोल जर्नी के बारे में सोचने पर। हम सब ये सोचते हैं कि बुरा कर्म कट जाए किसी ना किसी तरह, बट लाइफ ने तो आपको अच्छे कर्म भी दिए हैं, बुरे कर्म भी दिए हैं और लाइफ चाहती है कि आप दोनों को बैलेंस करें। कैसे ये दोनों बैलेंस होंगे? हमारी लाइफ में कभी कभी एक ऐसा पॉइंट आता है, सबकी लाइफ में नहीं पर स्पेशली उन सोल्स की लाइफ में जिन्होंने पूर्व जन्मों में साधनाएं की होती हैं, मन करता है साधना करने का, आपको लगता है कि स्ट्रांगली एक देवी देवता आपको फिर से बुला रहे हैं। वो पॉइंट कब आता है आपकी लाइफ में कि वो पूर्व संस्कार चलकर आएंगे और वो टाइम फिर से एक्टिवेट होगा। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है करंटली, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि हमने ऐसे कुछ साइंस की बात की है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर जब आप इस लेवल तक सोल जर्नी में पहुंच जाएंगे तो आपके पूर्व संस्कार फिर से इस प्रकार से एक्टिवेट होंगे कि आपका फिर से मन करेगा टू गो बैक टू हु यू वर। आज मैंने कुछ ऐसे ही बड़े सवालों पर, ऐसे ही डीप इंसाइटफुल सवालों के आंसर ढूंढने की कोशिश की है कि कर्म कैसे बैलेंस किया जाए, क्या क्या मार्ग है कर्म को बैलेंस करने के, योग, भोग, तंत्र के माध्यम से भी कर्म कट सकता है। बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट हमने ये डिस्कस किया है। सो आई एम श्योर ये एक बहुत कंप्लीट पॉडकास्ट है अपने आप में। हमने संस्कारों की बात की है, हमने हमारी सोल जर्नी की बात की है, कैसे सोल चूज़ करती है दूसरी लाइफ। आज की जो गेस्ट है उन्होंने मुझे बताया है कि कुछ सोल्स इंस्टेंटली दूसरी लाइफ में चली जाती हैं, वूम उनके लिए रेडी रहता है, सारी तैयारियां रहती हैं, लेकिन कुछ सोल्स अच्छा खासा समय लेती हैं, डिसाइड करती हैं कि अपना कर्म कैसे काटना है। सो आई एम श्योर बहुत मज़ा आने वाला है आपको। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, बहुत ही फिलोसॉफिकली एनरिचिंग पॉडकास्ट है आप आज का ये, एंड आई एम श्योर आप इससे बहुत रिलेट करेंगे। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं और आज के इस पॉडकास्ट के बाद मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई हूँ, आई एम श्योर क्योंकि इनसाइट्स के साथ साथ जो फिलोसॉफिकल उन्होंने चीज़ें मुझे बोली हैं, आई रियली लव्ड इट। आई वुड लाइक टू वेलकम सोनाली मिश्रा कुंजिका ऑन स्पीकिंग ट्री, जो कि एक स्पिरिचुअल कोच हैं और मेडिटेशन टीचर हैं। सोनाली जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। प्रणाम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे फिर से मिलके, और एक बहुत ही इंसाइटफुल, एक बहुत ही मीनिंगफुल टॉपिक आज मैंने चुना है, जो कि बहुत से स्पिरिचुअल सीकर्स तो डेफिनेटली उससे रिलेट करेंगे,
पास्ट लाइफ एंड साधना। Mm. मैं ऐसा मानती हूँ और मैंने ऐसा पढ़ा है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने लोगों से भी ये सुना है कि आप साधना को नहीं चुनते हैं, साधना आपको चुनती है। Right. आपके जीवन में कभी एक ऐसा समय आएगा कि वो पूर्व जन्मों जन्मों की साधना जो आपने की है किसी पिछले जन्म में, वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो जर्नी फिर वहीं से शुरुआत होगी जहाँ आपने छोड़ी थी किसी जन्म में। एंड इट्स सो फैसिनेटिंग मैम कि अगर हम इसी को पास्ट लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझें तो मैं शुरुआत यहीं से करूँगी कि कब एक इंसान के जीवन में वो समय आता है, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, अगर उसे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा वो समय आ गया है कि मेरा फिर से एक साधना की शुरुआत करने का मन कर रहा है, फिर से मैं वही जन्मों जन्मों की यात्रा को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, वो साधना मुझे बुला रही है, वो देवी देवता मुझे बुला रहे हैं, कब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी एक इंसान की लाइफ में? देखिए, साधना जो होती है इट्स लाइक अ सोल्यूशन। साधना हमेशा हमारे जीवन में एक सोल्यूशन की तरह पर आती है। सोल्यूशन कब आता है? जब प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा कब होती है? जब आपको समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम है। इट टेक्स मैनी लाइफ टाइम्स टू इवन रियलाइज कि प्रॉब्लम है क्या। एग्जैक्टली है ना? कई बार हमें समझ ही नहीं आता, हम जिन चीज़ों को लगातार रिपीटेडली कर रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये हमें नहीं पता होता। जब हमें पहले पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है एंड देन वी हैव एक्सेप्टेंस कि यस आई नीड टू रिजॉल्व दिस, तब जाकर के सॉल्यूशन आता है। नाउ सॉल्यूशन कम्स इन फ्यू लाइव्स एज साधना, बिकॉज अगर आप कर्म की बात करें कि पास्ट कर्मा के हिसाब से हमें कैसे साधना इम्बाइब हो रही है। एग्जैक्टली जनरली लोग बात करते हैं कि पास्ट कर्मा के हिसाब से हमारी लाइफ कैसे आगे फॉरवर्ड होती है। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट यू वांट टू सी कि हम स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे पिछले जीवन से आगे लेकर के चल रहे हैं। तो जब भी हमारी अवेकनिंग इस लेवल तक पहुंचती है, हमारी अवेयरनेस इस लेवल तक पहुंचती है कि आप किसी ह्यूमन लाइफ में आए हैं, पहली बात, जैसा आपने सुना होगा कि 72,000 हमारी योनियां हैं, उस सब में से होकर के हम जाते हैं। तो ये योनियां जो है ना, दे आर लेवल्स ऑफ एवोल्यूशन। जैसे आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट अबाउट इट। सो भगवान बुद्ध जी के पास में एक लड़का आया एंड ही इज़ लाइक अराउंड 24-25 ईयर ओल्ड। आकर के उनसे कहता है कि मेरा भक्ति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना, मैंने ऐसा कुछ देखा है जब बचपन में भी अगर मम्मी पापा या कोई कहते हैं बड़े कि जा कर के ये पूजा पाठ कर लो, जाप कर लो, तो मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था। आई वॉज नेवर एट ऑल अट्रैक्टेड टू एनी ऑफ दिस। ना मैंने स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी देखा है। बट सडनली जब से आप आए इधर गांव में, मेरे अंदर बार बार ऐसे इच्छा आ रही है कि मैं आपसे दीक्षा लूं। ठीक है, अब मुझे पहले आप ये सवाल का जवाब दीजिए कि ये मेरे अंदर इच्छा ही क्यों आ रही, क्योंकि ये बड़ी इच्छा है। दीक्षा ले लेना का मतलब कि पूरी तरीके से आई विल बी इन्वेस्टेड इनटू द सिस्टम दैट यू आर क्रिएटिंग। तो जब मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं है इस लाइफ में, बचपन से लेकर के अभी तक मेरी प्रवृत्ति में कुछ भी स्पिरिचुअल देखने को नहीं मिला है, ना भक्ति भाव देखने को मिला है, तो सडनली व्हाई दिस काइंड ऑफ डीप इनसाइट इज कमिंग, ऐसी इच्छा ही क्यों आ रही है मेरे अंदर। ऐसा भी नहीं कि मेरी लाइफ बहुत खराब चल रही कि मुझे उससे निकलने के लिए मन कर रहा हो कि मैं दीक्षा ले लूं। तो उन्होंने कहा कि क्यों तुम्हें याद नहीं है, तुम बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देन बुद्धा इज टेलिंग हिम कि इसके पहले जो तुम्हारी पास्ट लाइफ थी, यू वर एलिफेंट, तुम एक हाथी थे और एक समय हुआ जंगल में आग लगी थी। तो जंगल में आग लगी, सारे जानवर भाग रहे हैं, तो तुम भाग रहे थे, भागते भागते तुम्हारा पैर एक कांटे पर पड़ा, तो तुम्हें इरिटेशन हुई, तुमने अपना पैर उठाया और जैसे तुमने अपना पैर उठाया, एक खरगोश आकर के तुम्हारे पैर के नीचे जो जगह बनी उसमें आकर के बैठ गया। ठीक है, उसको लगा यहाँ सुरक्षा है ना, छोटे जीव को दिखाने की बड़े जीव का पैर है जी। तो तुमने ये नोटिस करा कि ये तो मेरे पैर के नीचे आकर के बैठा हुआ है, तो तुम्हें लगा कि देखो, तुम्हें उस समय पर अपनी इच्छा और उसकी इच्छा एक बराबर लगी कि हम सारे, चाहे मैं इतना बड़ा हूँ, मैं भी अपनी जान के लिए भाग रहा हूँ, ये भी अपनी जान के लिए भाग रहा है, एंड दैट डिजायर लगा कि दोनों की बराबर है। तो तुमने अपना पैर नीचे नहीं रखा, उसके ऊपर तुमने होल्ड करके रखा, कुछ देर तक खरगोश रहा, सुरक्षित रहा, फिर वो भाग गया तो वो बच गया। पर तुमने जब अपना पैर नीचे रखा तो तुम्हारा पैर तब तक अकड़ गया था, तो पूरी तरीके से नीचे नहीं हुआ एंड यू फेल डाउन, एंड उसी आग में जल करके उस लाइफ में तुम्हारी मृत्यु हो गई। पर इवन एट द टाइम ऑफ योर डेथ यू वर इन अ लॉट ऑफ पीस कि कोई बात नहीं जो मैं मर रहा हूँ, पर मैंने खरगोश को नहीं मारा, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ यू गॉट दिस बर्थ इन अ ह्यूमन बॉडी। सो व्हाट डिड एन एलिफेंट डू टू हैव अ बर्थ ऑफ अ normal human being in the next life?
उसके अंदर करुणा का भाव आया। यस, उसने करुणा के हिसाब से एक्ट किया और उसी करुणा के साथ में उसकी वो लाइफ एंड हुई। उस करुणा की वजह से वो ह्यूमन लाइफ में आ गया, ठीक है। बट क्योंकि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था इसलिए उसका कोई बैकग्राउंड बना भी नहीं। पर जब उसने भगवान बुद्ध को देखा तो सडनली उसके भीतर की वो करुणा फिर से ट्रिगर हो गई और जैसे ही वो जागृत हुई उसके अंदर अब जाकर के ये साधना करनी है और दीक्षा लेनी है, ये भाव आया। तो इस प्रकार से अब कोई हाथी क्या वापस से ह्यूमन बीइंग के उसमें रूप में जा सकता है, तो क्या ह्यूमन बीइंग वापस से हाथी बन सकता है? बिल्कुल, अगर बिल्कुल पतन बन हो सकता आपके है। कर्म का। यस। तो अगर आप ये सोचो कि कोई आपको बस रिलैक्स कर दे ये कह करके कि 72,000 योनियां होती हैं, तुम रिलैक्स करो, तो ऐसी बात नहीं है, वो सारी होती हैं। अगर आप साइंस में भी देखिए कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज आ रही हैं ना, तो वो उन्होंने कहा था कि पहले डेटा को सही नहीं मानते थे, अब जितनी ज्यादा और उनको मिलते जा रहे तो कह रहे कि शायद ये नंबर जो है जो उन्होंने बताए थे उससे मैच भी कर रहा है। कि उन्होंने कहा था कि इतने सारे स्पीशीज भी पॉसिबल है, अभी वो सारे स्पीशीज नंबर मैच भी कर रहा है। सो द थिंग हियर इज कि आपके जो पास्ट लाइफ है वो आपको इस लाइफ में कैसे ट्रिगर करेगी आपके भीतर की साधना को, ये डिपेंड करता है आप किस भाव में गए थे लास्ट टाइम। अब इस लाइफ में मान लीजिए ये बुद्ध भगवान के साथ में साधना करेंगे तो जहां तक ये पहुंच जाएंगे स्पिरिचुअल जर्नी में, आप कभी भी पीछे नहीं जाते। अगली बार आपकी जो यात्रा होगी वो वहीं से स्टार्ट होकर के आगे बढ़ेगी जी। Your free will acts in the way कि if you get Mahashakti, Mahabodh, and yet you do something wrong, then it will take you to Mahapatan also, within the same life or the next life. Then you can again go back to the lower class yoni. वरना आप इसी योनि में बने रहेंगे, ठीक है। तो साधना के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे को कौन सी साधना कैसे अट्रैक्ट कर रही है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आपने लास्ट लाइफ किस लेवल पर ख़त्म करी थी, आप किस लेवल तक पहुंच चुके थे। अगर मान लीजिए आप अनाहत चक्र तक पहुंच गए थे, है ना, यहाँ तक आपकी जागृति हो गई थी, तो इस बार आपकी लाइफ में आप शुरू से ही बहुत ही लविंग नेचर के होंगे, बहुत ही गिविंग नेचर के होंगे। पीपल विल बी एबल टू कनेक्ट विद यू वेरी इजीली। एंड किस तरह की साधनाएं आपको अट्रैक्ट करेंगी? ऑकल्ट की साधनाएं आपको अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि वो चक्र ही ऐसा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अनाहत चक्र जागृत अवस्था में पैदा हुआ है इस लाइफ में, तो जैसे ही उसकी लाइफ में कोई एक ट्रिगर आया विच इज रिलेटेड टू द इमोशन, तुरंत उसके भीतर से ये जागृति आ जाएगी कि मेरा ये सोल्यूशन है ना। मान लीजिए आप भूल गए हैं, रंगोली हैज फॉरगॉटन कि शी वाज अ स्कल्पचरिस्ट इन द लास्ट लाइफ, बट इन दिस लाइफ यू वर स्ट्रैंडेड इन अ प्लेस, आप अकेले रह रहे हो वहां पर, को कुछ नहीं मिल रहा है करने के लिए। सडनली आपको कोई एक लकड़ी का टुकड़ा मिला और आपने उसको कार्व करना शुरू कर दिया, एंड देन यू मेड समथिंग ब्यूटिफुल आउट ऑफ इट। अब आपको बस भूल गया है, ठीक है, ओनली दैट पार्ट यू हैव लॉस्ट इज द मेमोरी ऑफ इट। एग्जैक्टली। हाँ, और मेमोरी भूलने का भी रीजन होता है, बट दिस इज हाउ इट ट्रेवल्स। बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इट्स सो फैसिनेटिंग टू नो कि हम मेमोरी तो भूल कर आते हैं बट वो संस्कार कंटिन्यू होते हैं इन एवरी लाइफ टाइम, राइट। यहीं से एक ये भी सवाल आता है, क्या एक व्यक्ति को ये भी ज्ञात हो सकता है किसी पॉइंट पे कि मैंने ये पर्टिकुलर साधना की थी, ये भी पता लग सकता है? सो आपको ये पता चल सकता है कि आपकी पिछली लाइफ में आप कौन सी पर्टिकुलर साधना कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आप उसमें कहाँ तक पहुँचे थे वो सारे डिटेल्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, पहले वो आपको प्रिपेयर करेगी। So I'll give you an example. Like, let's say you were sculpturist in the last life, but in this life when you start, ऐसा नहीं होगा कि आप straight away सीधा एकदम बहुत ही खूबसूरत सा sculpture बना करके रख देंगे। It will come in traces for you, because आपका जो mind है ना, आपका brain, उसकी कुछ एक limited capacity होती है to take up the knowledge. वो आप जैसे अगर ध्यान में बैठे और आपको अचानक से वो सारा डाउनलोड मिल भी गया, वो थोड़ा थोड़ा अवेलेबल कराएगा आपके ब्रेन को, जितना वो एक बार में प्रोसेस कर सकता है। वरना सोचो अगर अभी आप बैठे हो और अचानक से आपको अब तक के अपने सारे पास्ट लाइफ एक साथ याद आ जाए, यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट। क्योंकि आप भूल ही जाओगे ना कि आप अभी कौन हो, Who am I? क्योंकि वो सारे आप थे, है ना, तो वो सारा मिचड़ी बन जाएगा एंड यू विल हैव नथिंग टू होल्ड ऑन टू, नो पर्सनैलिटी लेफ्ट, ठीक है। तो इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है जो बैकग्राउंड से आ रही है वो थोड़े थोड़े
उसमें आती है, ट्रेसेस में कितने आप प्रिपेयर्ड हो इसके लिए। तो पहले वो क्या करता है, जैसे कई लोगों को देखा है मैंने साधना में, बहुत लाइव है कि उन्होंने पहले सिंपल वो मेडिटेशन में आए, सडनली आई विल नॉट आस्क देम कि आपने ये खाना छोड़ना है या ये करना छोड़ना है, खुद से उनके अंदर आएगा कि अभी मुझे ये चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा, तो उन्होंने वो खाना बंद कर दिया। अभी मुझे इस तरह के कपड़े पहनने का मन कर रहा है, उन्होंने कपड़े चेंज कर दिए। अभी मुझे इत्र लगाने का मन कर रहा है, अभी वो इत्र लगाने लगे। खुद ही उनको साधना प्रिपेयर कर रही है। और ये चेंजेस एग्जैक्टली हो क्यों रहे हैं? क्योंकि जैसे पहले वो साधना में थे तब वो मेडिटेशन करते थे, वो इन्वेस्टेड थे, वो उस ध्यान की उस गहराई में पहुंचते थे, तब वो वैसे हो जाते थे। आज जब दोबारा वो ध्यान की उस गहराई में पहुंचे तब उनको वो मेमोरी एक्सेस हो रही है और वो वापस से उस पहचान को दोबारा से ग्रास्प करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ठीक है, दे वांट टू बी व्हाट दे वर ऑलरेडी। हाँ, लाइक दे डोंट इवन वांट टू, वो अपने आप हो रहा है। जैसे मान लो आप आपका बचपन जहाँ बीता है जिस शहर में, वहाँ पर आपका कोई एक जगह होती कि यहाँ से मैंने गोलगप्पे खाने हैं, यहाँ के समोसे अच्छे हैं, यहाँ की कचौड़ियाँ अच्छी हैं, यहाँ मेरी दोस्त रहती है ना। तो जब आप उस शहर में जाते हो तो ऑटोमेटिकली दीज आर द थिंग्स दैट यू विल गेट इनटू। और आप किसी और जगह जाते हो नए, तो आप वहाँ बदल चुके हो। मेक सेंस, है ना, कंप्लीटली। जैसे ही आप उस एनर्जी स्टेट में पहुंचने लग जाते हो, तुरंत वो आपको मॉड्यूलेट करके धीरे धीरे करके ट्रेसेस में वो पुराना बैकग्राउंड ला करके देती है। देन द साधना अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक इफ इट वाज अ डेटी साधना जी, तो सडनली आपको बहुत ही क्लोज अट्रैक्शन महसूस होने लगेगा उस पर्टिकुलर डेटी की तरफ। ओके, मतलब लाइफ आपको एक ऐसे पड़ाव पे लाके खड़ा कर देगी कि वो देवी या वो देवता आपको बुलाएंगे। यस, आपको सडनली खुद से सामने अपीयर हो जाएंगे आपके। जैसे मेरे साथ एक बार ये हो चुका है, मैं आपको बताती हूँ। लाइक आई एम जस्ट ट्रैवलिंग इन दी ऑटो, और ऑटो में सामने वो एक छोटी सी स्लिप में जो है नीम करौली बाबा जी का एक छोटा सा फोटो लगा हुआ है। एंड आई एम लाइक कि देखो जरा, नीम करौली बाबा हैं, ये अच्छी जगह है, कभी जाने का हो सकता है बने। जस्ट देख लिया एंड चले गए वहाँ से। उसके तुरंत बाद किसी के यहाँ हनुमान जी की पूजा हो रही है एंड उन्होंने घर में प्रसाद भिजवा दिया और कहा कि प्लीज़ आप भी आइएगा। मैंने कहा ओके, तो प्रसाद ले लिया, वो प्रसाद खा लिया। फिर उनके यहाँ घर गए, अगले दिन वहाँ गए, वहाँ नीम करौली बाबा की फोटो लगी है। मैंने कहा अच्छा देखो यहाँ भी लगी है, अभी कुछ दिन पहले देखा था। ये सब कुछ चल रहा है। स्टिल आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग माई सेल्फ, एनी डिसीजन इज नॉट हैपनिंग। वीकेंड कम्स एंड हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आते हैं और कहते हैं कि हम लोग नीम करौली बाबा जा रहे हैं, आप लोग भी चल लेते हैं, वीकेंड है। एंड माई हस्बैंड इज कि ठीक है चल पड़ते हैं, खाली है। और हम नीम करौली बाबा चले गए और हम बाबा के यहाँ जा करके वहाँ दर्शन किए। तो मैंने कहा आई हैव अ रिचुअल, आई विल मेडिटेट एवरीवेयर। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर यहाँ ध्यान लगा लूँ। एंड नाउ आई एम सिटिंग देयर मेडिटेटिंग। अब वहाँ बैठ करके ही जो याद आना था उसके लिए ये सारी व्यवस्था बनी। क्या याद आया आपको? So like I had some background of नीम करौली बाबा कि some time back I had some interaction कि कोई एक मेरा स्टूडेंट था जो कि नीम करौली बाबा के पास गया था और वहाँ से मेरे लिए कुछ मैसेज लेकर के आया था। And that message was something that was supposed to help in my own spiritual journey, but in this life I had forgotten that message. ठीक है, so now when I'm sitting there, I get the whole story back again and the message again, जो कि मुझे हेल्प करेगा मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। अब उसके लिए ये सारा रूपरेखा बनी। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि किस प्रकार से आपको याद आता है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम सडनली वो याद आएगा। वो पहले आपको प्रिपेयर करेगा, पूरी रूपरेखा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा एंड देन द मैसेज विल कम। पात्र बनाएगा पहले यस, पात्रता तैयार करेगा। राइट मैम, जैसा हम बात कर रहे थे कि मेमोरी तो हट जाती है हमारी पुराने लाइफ्स की, बट संस्कार वो कैरी होते हैं। यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि यही जो संस्कारों की हम बात कर रहे हैं, ये बनते कैसे हैं? जो सोल इम्प्रिंट्स बनते हैं वो बनते कैसे हैं हर जीवन में? सो ये बनना शुरू होते हैं कर्म से। ठीक है, सो कर्मा इज व्हाट, एनीथिंग दैट यू डू इन एक्शन इज कर्मा। नाउ बी इट अ फिजिकल एक्शन और अ मेंटल एक्शन और अ इमोशनल एक्शन। ठीक है, एवरीथिंग इज अ कर्मा। आपने कोई स्मेल आपको आई और आपको बहुत अच्छा लगा, एक भाव क्रिएट हुआ, कर्म हो गया। ठीक है, किसी का एक कप गिरा, आपने उठा करके ऊपर रख दिया, कर्म हो गया। अच्छे बुरे की बात ही नहीं कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कर्मा। कर्मा के भी 3 बाइफर्केशंस होते हैं कि किस प्रकार के कर्मा होते हैं। तो वन इज दी संचित कर्मा।
संचित कर्मा इज टोटल जो आपके अकाउंट में है, ठीक है, ये इसको बोलो कि पिटारा, आपका पूरा पिटारा जो है, दैट इज द संचित कर्मा. देन इज द प्रारब्ध कर्मा. तो लेट्स से आपके अकाउंट में है 2 करोड़. अच्छा लगा सुन के? मैं 12 सोच रही थी. लेट्स से यू हैव 12 crores इन योर अकाउंट. यस. ठीक है, बट दिस इज कर्मा. हाँ, 12 करोड़. ओके. ठीक है. Now मोर the- एवोल्यूशन. यस. नाउ फॉर द प्रारब्ध लेट्स से डिसाइड हुआ कि इस लाइफ में पिछले लाइफ के 12 crores का 2 crores विल बी यूटिलाइज्ड. जी. तो प्रारब्ध है 2 crores. द मोमेंट 2 crore का काम हो गया, द लाइफ विल एंड. उतनी ही स्टोरी लिखी गई है इस लाइफ की. 2 करोड़ के ऊपर की नहीं है, ना उसके नीचे की. ये खत्म करना है. बिल्कुल. नियति ने आपको एक स्लॉट दिया था कि इतना Yes. तो हमें यूटिलाइज करना ही है, ना Yes. इससे ज्यादा ना इससे कम. यस. सो इन नॉर्मल पेस अगर बहुत ज्यादा जागृति नहीं करते हुए भी आप काम करो तो 2 करोड़ का काम इस लाइफ में आप करोगे. दैट इज द प्रारब्ध कर्मा. एंड नाउ व्हाट इज द आगामी कर्मा? आगामी कर्मा इज इस लाइफ में जब आप ये 2 करोड़ का कर रहे थे तब क्या आपने नए कर्म बना लिए हैं, या फिर आपने शॉर्ट स्पैन में इसको कंप्लीट करके अपने जो आपका स्टॉक था उसमें से और भी यूटिलाइज कर लिया इसी में. यस. ठीक है, या डिसॉल्व कर लिए वेरी इंपॉर्टेंट. थ्रू योग और भोग. योगर तोवा भोगर तोवा, या योग के माध्यम से या भोग के माध्यम से आपने डिसॉल्व कर लिए. इन एनी ऑफ द केसेस द आगामी कर्मा विल बी इन्फ्लुएंस्ड. ठीक है, योगियों के लिए तीनों की वैल्यू नहीं होती है, पर वो आगे बताऊंगी आपको. सो 3 प्रकार के कर्मा हो गए. नाउ कर्मा गिव्स बर्थ टू वासनास. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि यू आर वेयरिंग अ न्यू इत्र, ठीक है, और जैस्मिन की खुशबू का, और आप वो लगा करके अपने ऑफिस जाना शुरू किया. आपने एक दिन गए आप, एंड द कर्मा वॉज कि आपने जैस्मिन का इत्र लगाया. वासना क्या हुई? जब आप वहाँ गए तो एवरीवन अप्रिशिएटेड कि वाओ व्हाट अ स्मेल, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है. तो आपने कहा ये तो आई जस्ट बॉट इट एंड यू वर सो हैप्पी. तो एक इमोशन क्रिएट हुआ. तो आपको क्या हो गया? एक अटैचमेंट हुई इस इत्र के साथ में. अब अटैचमेंट हुई कि ये जो है मेरी आइडेंटिटी को और निखार रहा है ना, पीपल आर लाइकिंग इट. तो अब ये वासना बन गई. अब एवरी डे यू वांट टू रिपीट, क्योंकि अटैचमेंट हो हाँ, तो ये है वासना. एवरी डे यू वांट टू अप्लाई द जैस्मिन इत्र. आई वांट दैट अप्रिसिएशन. Yes, because everyone likes it, you have also started to like it. Now वासना how it will become संस्कार. अब आपने जो इत्र है वो कहा कि ये वाला इत्र ना सिर्फ मैं ही लगाऊंगी, ये किसी को नहीं देना है, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है. आई एम नाउ बीइंग आइडेंटिफाइड विद दैट इत्र. कहीं भी मैं जाती हूँ लोग कहते हैं कि ये खुशबू आई है कि मतलब रंगोली आई होगी. ठीक है, तो इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी. When you start recognizing, जो एक छोटा सा कर्म शुरू हुआ था आज वो आपकी पहचान बन गया, that is the संस्कार. Wow. Now you have owned the karma कि it's me only, it's my part. तो सिर्फ ये फिर आपके साथ जाएगा. अगर आपने कोई कर्म किया बट थोड़ी बहुत अटैचमेंट के बाद आपने उसको छोड़ भी दिया, you have not taken it up as your identity, then it's not संस्कार. वो नहीं जाएगा आगे. तो मतलब वो सोल इम्प्रिंट बन के अगली लाइफ में कैरी नहीं होगा. अगर आपने मान लो किसी की, लोग कहते हैं ना सेवा करो दरिया में डालो, क्यों करते हैं? नहीं तो इम्प्रिंट बन जाएगा. आपने सेवा करी किसी की, अब उसका वीडियो रिकॉर्ड करा, फिर यूट्यूब पे डाल दिया. अब आप रोज चेक कर रहे हो कितनी लाइक्स आ गए. ठीक है, अब ये संस्कार बना रहे हो. अब ये संस्कार बन रहा है. पर आपने ऐसा किसी की मदद करी और शाम तक आप भूल गए. ऐसी सेवा करो कि दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को पता ना चले. अगर ये करी तो फिर ये कर्म भी नहीं बना आपका, बिकॉज यू हैव नॉट डन इट विद द इंटेंशन एंड यू आर नॉट अटैचिंग योरसेल्फ इट. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू क्रिएट द संस्कार. अब आप खुद अपनी करंट लाइफ में चेक कर लो कि कितने आपने संस्कार बना रखे होंगे. अच्छा, ये भी चेक कर सकते हैं आप. जैसे पिछली लाइफ का तो छोड़ो, आप लोग कहते हैं कि हम पास्ट लाइफ का जानना चाहते हैं, इसका आपको कौन सा पूरा पता है जो पिछले में जाओगे. तो इसका ही देख लो आप कि अभी राइट नाउ यू हैव अ डिग्री. आपने कोई चीज़ की पढ़ाई करी होगी, वो आपके पास डिग्री है. तो एक ये आइडेंटिटी आपने होल्ड करके रखी है. ठीक है, यू हैव अ डिग्निटी ऑल्सो. That is also a part of your identity. You have a certain level of dignity.
मेरे को ऐसा नहीं कि कोई ऑटो वाला ऐसे करके बात करे, ये मेरी ऐसे डिग्निटी है. आई विल नॉट टॉक विद दीज काइंड ऑफ पीपल. मेरा एक स्टेटस है. ये सब क्या बन रखा है, आपकी आइडेंटिटी बन रखी है. आपने कोई कर्म किया है, जैसे कोई अच्छा काम किया है, तो यू वांट कि ये मैंने किया है एंड आई शुड बी लाइक अवॉर्डेड फॉर दिस, राइट. तो ये क्या है, ये भी आप संस्कार बनाया, क्योंकि आपको उससे है एक जुड़ाव है, एक अटैचमेंट है. आपने रिलेशनशिप है, मान लो if you don't have children right now, but any of the relationship, let's say my mother, my father, my son, my daughter, my husband, संस्कार. बिकॉज आपने इसको बोल दिया, ये माए माए करते हुए जितनी टेरिटरी बनाई है ना, ये सब संस्कार है. बट ये तो मैम हम कंडीशनड है ना, हमें कंडीशनिंग दी गई है ना, कि क्योंकि हमारी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं अटैच्ड है, अदरवाइज हु आर वी. बट द योग सेज इफ यू कैन बी एनीथिंग, व्हाई टू बी समथिंग. लाइक मीनिंग द वे यू आर लाइक वेयरिंग दीज क्लोथ्स. अगर आपको ये कहा जाए कि ये क्लोथ अब आप उतार ही नहीं सकते, भले ये आपका फेवरेट क्लोथ था, मान लो ये आपकी फेवरेट ड्रेस है, पर आपको बोल दिया कि अब आपने इसी में रहना है सारी जिंदगी, अब आप कुछ नहीं पहन सकते इसके सिवा, देन यू विल नॉट लाइक इट. सडनली द फर्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज रिमूव दिस क्लोथ, राइट. तो जिस चीज़ से आप अटैचमेंट उस बना रहे हो, पहचान बना रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये तो है ही अपना हिस्सा, वो कब आपके गले का फंदा बन जाएगा आपको एहसास भी नहीं होगा. आज आप जिन रिश्तों को कहते हो मेरा रिश्ता है, अगर वो रिश्तों में ज़रा सा लेफ्ट राइट हुआ तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपकी खुद की आइडेंटिटी हिल जाएगी, क्योंकि आपने अपनी पहचान जोड़ रखी थी उस रिश्ते के साथ में. आपकी जॉब ज़रा सी हिल जाएगी तो आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, बिकॉज ऑल यू न्यू अबाउट योर सेल्फ इज आई एम दिस. एग्जैक्टली. सो वॉट योग इज सेइंग कि डू नॉट अटैच योर सेल्फ विद इट. It is, you can say it is one of my personality, but it's not me. So the me should remain. I'll give you a small activity to do. You will understand it. ठीक है? And I would love for my viewers to do it also. The activity. Yeah. Okay. So are you liking this conversation? A lot, because मेरी खुद के बहुत सी curiosity satisfy हो रही है, जो मैं खुद से सवाल पूछती रहती हूँ. Yes. So I'm liking it a lot. ठीक है, तो अब एक्टिविटी क्या है कि आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन, बट यू डोंट हैव टू आंसर. थिंक ऑफ इट बट डोंट आंसर. जब मैं हाथ ऊपर करूंगी तभी जवाब देना है, ठीक है? सो आर यू लाइकिंग दिस डिस्कशन? यस आई एम. तो जो आपने पहले, जब मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, उसके बाद एक थॉट आया टू आंसर, और बीच में जो ये पॉज था, दैट वाज यू. The me is this, the one who is the witness between these two moments. Yes. So you are also experiencing, and you are also getting the thought how to answer that question. ठीक है? तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, पर ये एक्सपीरियंस को जज कौन कर रहा है कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? मैं खुद ही कर रही हूँ. हाँ. और जो जज कर रहा है उसको भी क्या कोई ऑब्जर्व कर रहा है? I'm my own observer. Yes. So right now you are your observer, the observer of this whole external thing. So you are the observer. All the time you are just the observer. यही awakening जब हमारे भीतर आ जाती है, then you have not done any karma. In any of the life you haven't. You have just seen. Wow. कि आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर थे जो कि एक एक्शन होते हुए देख. Yes. And just like the movie was so attractive that with all the sad scenes you were crying, with all the patriotic scenes you were excited, but still it was just a movie on the screen. और आपने खुद को उस कैरेक्टर में के शूज में इतना ढाल लिया कि you thought it was you only. Yes, and that is the samskar. Holding on to the character is a samskar. And the beautiful way in which you explained to me, I really loved it actually. I could actually get what you were saying. आपने कहा कि इसी प्रकार संस्कार बनते हैं. Moment of death बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये संस्कार आपके अगले जन्म में जाएंगे या नहीं जाएंगे. जैसे आपने वो एलिफेंट की स्टोरी बताई yes. कि जिस इमोशन के साथ एक व्यक्ति मरता है वो उसकी आगे की जर्नी डिसाइड करता है. उस पर मैं और थोड़ा जानना चाहूँगी. So death is like
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड थोड़ा सा टेक्निकल भी बताती हूँ. सो देयर इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्रेथ. हमारे कई प्रकार के वायु होते हैं, ठीक है. तो 5 प्रकार के वायु हमारे अंदर हमेशा प्रवाहित रहते हैं, ठीक है. अपान, उदान, व्यान, समान. आपका जो खाना पचता है वो समान वायु चलती है तो आपका खाना पचता है. वैसे ही जब आपको फोकस करना है तो आपको चाहिए कि आपकी व्यान वायु चले, ठीक है. तो हर अलग वायु का अलग कार्य होता है. जब आपकी डेथ नज़दीक है तो आपके भीतर का ब्रीदिंग सिस्टम चेंज हो जाता है वेरी नेचुरली. एंड दैट्स वाई सम पीपल जो पहले बहुत दार्शनिक होते थे उनको एहसास भी हो जाता था, वो बता देते थे घर में कि अब मेरा समय आ गया है, कि लेने आ गए हैं मुझे, लोग हाँ दिख रहे हैं. हाँ. तो उनको क्यों एहसास हो जाता था? क्योंकि उनकी वायु सिस्टम ही चेंज हो जाता है. और एग्जैक्टली कितने घंटे या दिनों पहले? इज देयर एनी सी बेस्ड ऑन दी ओजस. कई लोगों का क्या होता है, अगर बहुत समय तक आप सरवाइव कर गए हो, 80-85 के ऊपर है और बहुत समय से बिस्तर पे हो, तो आपका ओजस बहुत कम हो गया. मरने के लिए भी शक्ति, जैसे आप बहुत थक गए हो तो उस दिन नींद भी नहीं आती अच्छे से, है ना. यस. सही लेवल पर थके हो तो फिर गहरी अच्छी नींद आ जाएगी. सो सोने के लिए भी शक्ति चाहिए. तो अगर आप घसीट के अपनी लाइफ आपकी 80-85-90 पहुंच चुकी है तो मरने के लिए जितनी शक्ति चाहिए वो भी आपके अंदर उतनी होती नहीं है. तो ऐसे समय में वो लंबा चलेगा. लाइक कई बार दैट वायु विल रिमेन फॉर लाइक 10-15 डेज ऑल्सो, मैक्सिमम इतना ही. और कई लोगों में सुबह में शुरू हुई शाम तक खत्म, ठीक है. अगर आप यंग एज में हैं और आपकी डेथ है तो फिर आपको 24 घंटे के भीतर भीतर खत्म हो जाएगी जैसे ही वो वायु स्टार्ट हो गई, उदान वायु. तो उदान वायु कंडीशन इज ओनली उदान वायु विल बी फ्लोटिंग इन दैट. एंड मेनी ऑफ द जो योगीज होते हैं जिनको महासमाधि लेनी है तो उनको तरीका भी आता है, वो खुद से वो वायु एक्टिवेट कर देते हैं अपनी बॉडी में, जिससे कि धीरे धीरे बॉडी डेथ की तरफ जाने लग जाती है. एंड दे वांट दिस प्रोसेस टू हैपन विद अ लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड दैट्स व्हाई दे start it and then the body is slowly dying and they just observe it कि इस बारी में चैतन्य के साथ में इसको छोड़ूंगा. Death with dignity. Yes. Now when the vayu has started, उसी समय से आपको मौका मिलता है कि आप चाहें तो आपने इस जीवन में जो भी कर्म किया था, अगर इन समय में भी, इनफैक्ट लाइक इन लास्ट 45 seconds ऑल्सो, आप अगर ये जितनी भी आइडेंटिटी संस्कार आपने होल्ड ऑन किए थे वो सब अगर आप इस वक्त भी छोड़ दो तो भी 5 सेकेंड, यस, तभी भी आपको मुक्ति मिल जाएगी. बट इज इट पॉसिबल मैम कि इतने सालों साल आपने इतने संस्कार को एक्यूमुलेट किया और सिर्फ वो नाम मात्र 45 सेकेंड में आपने छोड़ दें? हाँ, अगर कई लोगों के साथ पहले काशी में ये होता था, ठीक है. काशी का ये महत्व माना जाता है कि काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके आप वहाँ पर रह रहे हैं तो लास्ट में महादेव आपकी हेल्प कर देते हैं एक्चुअली में कि लास्ट में आपका ये सब क्लियर ऑफ हो जाए. और आपको कभी अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर सच में महादेव आपके सामने आ जाए ना तो 45 सेकंड छोड़ो, 5 सेकंड के अंदर यू विल बी लाइक आउट फ्रॉम एवरीथिंग मरते वक्त. हाँ. सो ये आपके पास एक मौका होता है. तो डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लाइफ बिकॉज एवरी बर्थ एंड डेथ बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेन द डेथ इज हैपनिंग, इफ द पर्सन इज अवेयर, तो सिर्फ अवेयर होना भी काफी होता है कि वो चैतन्य भाव से जा रहे हैं. एटलीस्ट दे विल बिकम द विटनेस टू एवरीथिंग. और वो धीरे धीरे करके सबको, अगर मान लीजिए आप मुक्ति का भाव नहीं रख रहे हैं तो चलिए भगवान अब सबकी सुरक्षा करना, मेरा समय आ गया, इस तरीके के मैसेजेस भी दे रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी पीसफुल. ठीक है. कई लोग कहते थे कि भगवान जब पता चल जाए लास्ट टाइम आ गया तो राम का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, मन को शांत होने दो, है ना, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू. तो ये सारी चीज़ें लोग करते थे. अभी इतना ज़्यादा ये ट्रेंड में नहीं है. अगर किसी की आकस्मिक डेथ हो गई है जी, जिसमें उदान हुई ही नहीं, हाँ, उसको तो आप उनकी डेड बॉडी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी उदान नहीं चली थी, क्योंकि उनकी डेड बॉडी देख के लगेगा अरे ये तो लग रहा है जिंदा है. और कई ऐसे होते हैं जिनकी उदान वायु पहले से चलने लग गई है, मतलब डेथ बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है, तो आप देखोगे कहेंगे कि ये तो अब ऐसा लग रहा है कि चले गए हैं, है ना. ओजस चला जाता है उनके चेहरे से, वो तेज, वो प्राणा चला जाएगा. यू विल लुक एट देम कि बस वो हार्ट बीट उसी पे दिख रहा है मशीन पर, बट ऑन देयर फेस इट्स गॉन. और कई डेड बॉडीज भी ऐसी होती हैं कि जिनकी उदान वायु नहीं एक्टिवेट हुई थी और उनका चले गए हैं वो, तो उनका फेस देख के लगेगा कि ये तो अभी भी जैसे लग रहा है जीवित है, अभी उठ के बोल देंगे. एग्जैक्टली.
है ना, उनका तेज ओजस वहीं पर ही रह गया. सो डेथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड ये भी संस्कार पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है. तो जितनी अवेकेंड सोल है, जब वो अपनी अगली लाइफ डिसाइड करती है तो वो अपनी डेथ भी डिसाइड करती है. ओके कि ठीक है, कैसे मरेंगे, कैसे किस क्षण जाएंगे. मरेंगे, हाँ, किस अवस्था में मरेंगे. राइट. सो देयर आर अ फ्यू सोल्स जिनकी बहुत ही खराब सी डेथ हुई है ना, और बहुत यंग एज में हो गई है. तो सोचो क्या इन लोगों ने अपने लिए खुद से सोल डेथ इस तरह की डिसाइड होगी? एंड द आंसर इज यस, क्योंकि दैट विल बर्न द ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्मा फॉर देम. ओके. और ये भी उनके प्रीवियस संस्कार के बेसिस पे ही उन्होंने डिसाइड किया था कि इस तरीके से मरना है. राइट. बट लेट्स से आप जाते हो आफ्टर द डेथ एंड यू आर कैरिंग सर्टेन संस्कार एंड यू आर थिंकिंग. संस्कार का मतलब है कि आपने खुद से जिम्मा लिया है कि ये कर्म मैंने किए थे और इनको मुझे पूरा करना है. पर अगर आप इस अवेयरनेस के साथ हो कि मैं तो हमेशा से दार्शनिक था, मैंने तो कोई कर्म नहीं किया, देन यू कैरी नो संस्कार, देन यू हैव नो कर्मा. कि मैं तो बस ऑब्जर्वर था. यस. एंड दैट इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवेकनिंग. एग्जैक्टली डेथ के बाद क्या होता है, नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट? सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेथ, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह की डेथ हुई है कि उसके बाद क्या होगा. तो वन इज द ऑर्गेनाइज्ड, well organized death, in which the udan vayu will start slowly. You have like any health issue or something, your environment is aware कि आप जा रहे हो, आप भी aware हो कि आप जा रहे हो, और बहुत ही peacefully you are leaving, है ना. ज़्यादा इसमें पेन नहीं है, और पेन था भी तो बस फिजिकल पेन है, and you have left. This is a very organized set. In this also you carry samskar. After this, two things can happen. One is the immediate transfer to the other life. Immediate transfer. Immediate. यहाँ से निकले और उधर जन्म, सीधा प्राण. बीच में कोई आप किसी कोई ट्रांजिशन जर्नी में नहीं जाते आप, क्योंकि कई बार आप लंबी बीमारी खींच इस ले रहे थे क्योंकि आपकी अगली की प्रिपरेशन चल रही थी, ऑलरेडी तैयारियां. yes. And the moment you are leaving here from this soul, immediately you reach to the womb and the next life starts. Okay. दूसरा ऑप्शन है कि अभी आपके लिए सेकंड तैयार नहीं है, तो आप इसके बाद अभी बिटवीन लाइफ में रहोगे. तो बिटवीन लाइफ में क्या होता है कि हियर यू गेट अ चांस कि रीऑर्गेनाइज कर लो जो लर्निंग्स है. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लाइफ में ही लर्निंग करते हैं, जो बिटवीन लाइफ है उसमें भी हमारी लर्निंग चालू है, बस उसमें शरीर ही नहीं है, पर लर्निंग अभी भी चल रही है. इसमें भी मौका है कि आप अपने संस्कार छोड़ दो. पर अगर लेकर के आए हो, ठीक है, और आपने डिसाइड करना है कि किस तरीके की लाइफ से आपको करना है, तो यहाँ पर भी कई लोग डिसाइड करते हैं कि आई विल चूज योग दिस टाइम टू काइंड ऑफ गेट रिड ऑफ ऑल द कर्मास दैट आई हैव. सम पीपल विल गो विद द भोग, लाइक कि नहीं मुझे एहसास है मैंने बहुत बुरा किया, मैंने उनके साथ बुरा किया, उनके साथ बुरा किया, तो मुझे मौका मिले अगली लाइफ में वो मेरा कर लें बुरा, है ना. ये भी हम हाँ खुद डिसाइड कर लिया, इस बार उनको मौका दे दो ताकि मेरे को छुट्टी मिले इस चीज से, मेरा कर्म बैलेंस. हाँ, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगली बार ये भूल जाएंगे. हाँ, और फिर दोबारा सोचेंगे कि इनने मेरे साथ बुरा किया, अब मैं इनका बुरा करूं. एग्जैक्टली. ठीक है, ये साइकिलिकल रहता है फिर, है ना. हाँ, इसी वजह से कर्मिक ये इसीलिए संचित कर्म इनफाइनाइट हो जाते हैं, क्योंकि आप कैसे खत्म करोगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चलता ही रहेगा. तो जो ये बिटवीन लाइफ है, बिटवीन लाइफ में यू गो थ्रू नॉट जस्ट दिस लाइफ दैट यू जस्ट एंडेड, you also get the exposure to see what is your संचित कर्मा. तो लाइक आपने 2 करोड़ पे ये वाली लाइफ स्टार्ट करी थी, अभी आफ्टर लाइफ में क्या हो रहा है कि आपको पता है कि चलो 2 करोड़ का हो गया, लेकिन मेरे पास इतना बैलेंस है, ठीक है, तो आपको पूरा बैलेंस दिखाई दे रहा है. इस लाइफ में सिर्फ 2 करोड़ दिख रहे थे, अभी बिटवीन लाइफ में पूरा दिख रहा है, तो आपने कहा ये तो बहुत सारा है भाई. तो अभी यहाँ पर आप 2 डिसीजन ले सकते हो बिटवीन लाइफ में. वन इज कि देखो भाई ये 21 करोड़ का है, अभी मेरे 2 ही गए तो बहुत लाइफ लग जाएगा, तो लेट मी स्प्लिट माई सेल्फ, आधा आधा कर देते हैं. स्प्लिट माई सेल्फ? हाँ, स्प्लिट द सोल, दैट्स हाउ द ट्विन फ्लेम्स आर मेड. ओह माय गॉड. ठीक है, सो यू डिसाइडेड टू स्प्लिट योर सोल. या फिर सोलमेट्स, हम खुद को मतलब नहीं सोलमेट्स नहीं, ट्विन फ्लेम. ठीक है,
तो अब मान लो आपकी एक सोल है एंड यू डिसाइडेड कि मेरे को कम से कम 30 लाइफ्स लगेंगे इसको पूरा करने के लिए, जो बचा हुआ काम है। तो आपने कहा कि आई स्प्लिट माई सेल्फ, 15-15 करेंगे। 15 तुम 15 में। हाँ, मतलब मैं ही हूँ वो, हाँ। आई एम जस्ट डिवाइडिंग माई सेल्फ इंटू 2। ठीक है, और जब हमें खत्म करना रहेगा और अगर हो नहीं रहा होगा तो देन वी विल मीट ऑल्सो इन द लाइफ्स टू हेल्प ईच अदर, एंड व्हेन वी बोथ यूनाइट दैट विल बी द लास्ट वन। जिस जीवन में ट्विन फ्लेम्स दोनों यूनाइट हो जाते हैं वो उस सोल का आखिरी जीवन होता है। यस। पर मैम ट्विन फ्लेम को लेकर तो ये भ्रांतियां हैं कि ट्विन फ्लेम्स कभी एक जीवन में यूनाइट होते ही नहीं, अगर होते हैं तो वो बहुत पेनफुल एक जर्नी होती है। इज दैट ऑल्सो ट्रू? यूनाइट ही नहीं हो सकते। जिस जीवन में वो मिलेंगे उनको यूनाइट होने का मन करेगा पर वो हो नहीं पाएंगे और इसलिए पेनफुल होगा। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो तो क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि अगर वो कि तुम मेरा ही पार्ट हो, क्योंकि उन्होंने वो स्प्लिट ही इस पर्पस के साथ हुए थे कि उनको ये सारे कर्म कंप्लीट करने हैं। ओके। तो उनका काम है एक दूसरे की जर्नी में एक दूसरे को हेल्प करना। और जब जिस लाइफ में अब बस इतना ही काम बचा है कि मेरा भी काम अब बस एक लाइफ का है, तुम्हारा भी, उसमें वो यूनाइट हो सकते हैं। और जैसे ही वो यूनाइट होंगे वो उनकी दोनों की लास्ट लाइफ होगी, क्योंकि उन दोनों के मिलने का मतलब है उनका पर्पस कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से द वेरी पर्पस दे डिवाइडेड वाज टू कंप्लीट द कर्मा। एंड नाउ सिंस दे आर इन द लास्ट लाइफ दे कैन बिकम वन एंड द कर्मा इज कंप्लीट। और जिस लाइफ में वो वन बनेंगे वो पेनफुल नहीं होगा फिर? इट विल बी पेनफुल and they will learn, they will evolve, and they will be unite. But if this is not the last one, then whatever they try, they will not be able to unite. And they will have to die with that pain that we couldn't कि unite. हम मिले नहीं। तो चलो आपको ट्विन फ्लेम अच्छा लग रहा है तो we'll talk about it. But as I was telling कि there are two options. One is कि they decided कि मेरे पास इतना सारा काम बचा हुआ है तो I split the soul. दूसरा ऑप्शन है कि I will not split. जी। बट आई डिसाइड कि फ्रॉम द नेक्स्ट लाइफ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉन्ट कि मेरा ज़्यादातर कर्मा कट जाए। ठीक है, फर्स्ट हाफ में ही ज़्यादा कटवा देना और फिर देन पुट मी इनटू द योग, सो दैट आई बिकम दैट ऑन द पाथ ऑफ जागृति, जहाँ पर ये साइकिल क्लोज हो। अगर आपने ये चूज़ करा है तो बहुत बचपन से ही आपको ऐसा एक्सपोजर मिलेगा, लॉट ऑफ पेन, tragedies will keep on coming to you, although you will be helped out of it, but वो आएगा आपके लाइफ में। and that's how slowly करके आप अपने आप योग के रास्ते पर, be it now any of the sadhana, any other योग form, but किसी न किसी माध्यम से आप योग के रास्ते पर पहुंच ही जाओ। जनरली 80% लोगों के लाइफ में जब कुछ खराब होता है, ड्रास्टिक होता है, तब उनके अंदर स्पिरिचुअल जागृति आती है। बिल्कुल। उसके पहले तक तो वो बढ़िया खुश हैं अपनी लाइफ में। जब पेन आपको ट्रिगर करता है ना, हाँ। फिर मन करता है कि क्या मेरा पैटर्न है, क्यों मेरे साथ तब छोड़ने का मन करता है। हाँ। उसके पहले तक सिर्फ पकड़ने का मन करा था कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। छोड़ने की इच्छा तब आती है जब जो मिला था उससे ही तकलीफ होने लगी, तब एहसास आता है कि ओ, यानी कि सब प्राप्त करने में खुशी नहीं है। आप खुद ही सोच लो, जनरली लोग कहते हैं कि मेरा ना बचपन में बहुत खुश रहता था, बहुत चाइल्डहुड वाज गुड। क्या था आपका? पैसा था चाइल्डहुड में? नहीं। एक एक टॉफी के लिए पैसा घर से मांगना पड़ता था। बहुत पहचान थी आपकी? नहीं, कतई नहीं। आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी थी? नहीं। धन संपत्ति? नहीं। कुछ तो नहीं था आपके पास। बहुत ज्यादा नॉलेज था? नहीं। पर उस समय पर आपके पास एक चीज थी, आप उस एक मोमेंट में हो पाते थे। एग्जैक्टली। इफ यू आर प्लेइंग, यू जस्ट प्लेइंग, प्रेजेंट थे आप। हाँ, जो थे, अभी हम प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं? We are, if you are alive in the past or future, you are dead to the present. Very philosophical and very true actually. Yeah. So we were alive in the present and that's why we were happy. अब नींद में सोचो, अगर आपकी नींद बहुत अच्छी हुई, इतनी अच्छी कि घर में कुछ कुछ हो गया आपको पता ही नहीं चला, और आप कह रहे हो कल तो बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा अच्छा लग रहा है, खुश हैं आप। मतलब आपका जब सब छूट गया था, ये भी भूल गई थी कि आप कौन हैं, घर में चोरी हो गई आपको पता ही नहीं, उस बेहोशी में आपको सबसे ज्यादा खुशी कैसे मिल गई? क्योंकि आप जो हैं, आप हैं ही खुशी। योर एक्चुअल रूप इज द आनंद, आत्मा का एक्चुअल स्वभाव इज द आनंद। बिल्कुल। वो हमें भूल जाता है। हम सुबह उठते हैं, फिर हम संस्कार ओढ़ लिया,
संस्कार है तो दुख भी है, सुख भी है। संस्कार नहीं तो ओनली आनंद। वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये समझाया। यहीं से मैं एक बात करना चाहूँगी, जैसे हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, कार्मिक डेट, इन्हीं संस्कारों से हमारे डेट बनते हैं, हमारे ऋण बनते हैं, हमारे ऋणानुबंधन बनते हैं। एक लाइफ में, एक व्यक्ति की लाइफ में उसे कैसे पता लगेगा कि एक जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हो रहा है वो एक नॉर्मल लाइफ चैलेंज है या फिर पहले के जन्मों का वो ऋणानुबंधन है, वो कार्मिक डेट है जिसे उसे इस लाइफ में बैलेंस करना ही है? ये कैसे पता लगेगा? ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि ये पता लगाने की कोशिश भी मत करिए। जो भी हो रहा है वो आपका पहले का ही है, ठीक है। इस बार जो आप कर रहे हैं वो इमीडिएट बेसिस पे अभी आपको मिलना भी नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि अभी आप बैकग्राउंड के ही डेट पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आप क्रिएट कर रहे हैं, लाइक यू मस्ट हैव सीन मेनी पीपल कि वो कहते हैं, बार बार उनकी ये शिकायत होती है, मैं तो सबका अच्छा करता हूँ फिर भी मेरा बुरा क्यों हो रहा है? सबके लिए अच्छी भावना है मेरे मन में। यस, क्योंकि आपके अंदर सच्ची भावना है तो अब ये मिलेगा आपको इसका, पर अभी तो आपको पुराना आप पे ऑफ कर रहे जो हो। किया था किसी जन्म में किसी हाँ, के साथ। और इसके लिए भी आप दुखी नहीं हो सकते क्योंकि आप ही ने डिसाइड किया था कि मैंने पे ऑफ करना है। बस वही ना, यहाँ के भूल जाते हैं। हाँ, आपको नहीं बोला भगवान ने कि तुम जाओ पे ऑफ करो। भगवान ने कहा कि तुम आकर के मेरे साथ बैठो ना। तुम क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने आप को उस कैरेक्टर के साथ में जो तुम स्क्रीन पे देख करके आए हो? पर आपने कहा नहीं जी, मैंने संस्कार लेकर के चलना है, मैंने वो आइडेंटिटी होल्ड कर रखी है। जब तक आपने वो आइडेंटिटी होल्ड कर रखी तब तक आप वो हैं। एक इंसान भी कई बार जानवर के जैसे बिहेव करता है। नर्क हो चाहे स्वर्ग, हम इसी जीवन में जीते हैं। कई लोग इसी जीवन में सब होते हुए नर्क का जीवन जीते हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद एवरीथिंग। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार आदमी एक है, वो मर के गया ऊपर, तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारा ना बहुत ही मिक्स्ड सा हिसाब है, तुम्हें दोनों जगह मिलेगा। थोड़े टाइम के लिए तुम्हें स्वर्ग भी दिया गया है, थोड़े समय के लिए नर्क भी है, तुमने मिक्स्ड सा किया है। उन्होंने कहा ठीक है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता ही है, आइडिया है। उन्होंने कहा ठीक है, तो इनको एक जगह भेज दिया। उनका वहाँ पर इन्हें कोई काम नहीं करना, जो बोलते हैं वो ऑर्डर किया, फ़ोन पर आ गया सामने, खाने पीने की चीज़ें, खेलना कूदना है वो आ गया, फ्रेंड्स चाहिए वो आ गए। कह रहा है ये तो बढ़िया है, पार्टी चल रही है, इसको लगा बहुत मज़ा आ रहा है। इसने मज़े किए 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। अब इसको बोरियत हो रही है। कह रहा है कि मतलब, कह रहा है खाने वाले को बोल रहा है कि मैं बना दूँ आज। कह रहा है नहीं नहीं, आप बस ऑर्डर करिए, हम देंगे। अच्छा। फिर कह रहा है अच्छा मैं कुछ काम करवा दूँ? नहीं, कुछ काम नहीं करना है। ही इज़ नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन एनीथिंग। बस सब हो रहा है और उसको जो भी वो मांगेगा उसे मिल रहा है। कह रहा है तो सब कल्प वृक्ष तो मिल गया मुझे, वॉट एवर आई आस्क फॉर आई गेट इट हियर, पर अब मज़ा नहीं आ रहा है। तो एक दो बार इसने कंप्लेन बोली कि उनको बुलवाओ जरा। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने कहा था मिक्स है ना, मुझे कुछ समय के लिए प्लीज़ नर्क में भेज दीजिए, ये स्वर्ग में मज़ा नहीं आ रहा है। कहने कि एक बात बताओ, तुम्हें ये कौन बोला कि ये स्वर्ग है? यही नर्क था, ठीक है। When you have lost all your knowledge about what you can do with your own free will, that is the narka. Right now, whenever you think कि मेरे साथ ये हो गया, is the nark. जब आपके अंदर ये चेतना हो कि अच्छा मेरे को अपने कर्म का ये एक फल भी मिला, and this is one closure. This is the स्वर्ग. This realization is स्वर्ग. वो एक्सेप्टेंस कि कुछ मेरे साथ गलत नहीं हुआ, हाँ, कोई ना कोई कर्म करना That's how you close. Otherwise क्या होगा कि you will keep on creating new desires out of everything. अच्छा होगा तो आप सोचोगे कि ये टिका रहे, समय बना रहे। आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो आपको मान के चलना है कि ये हमारा पुराना चल करके आ रहा है। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया और करता ही जा रहा है, तो आप सोचो कि आपने उसके साथ कितना बुरा किया होगा कि उस व्यक्ति ने आपके जीवन में ये रोल चुना है। बिल्कुल, है ना, एक नेगेटिव रोल उसने चुना जस्ट सो दैट योर कर्मा इज डिसॉल्व्ड। इट्स सच अ सोशल वर्क। आप सोचो कि माता कैकेयी, उन्होंने ये रोल चुना कि उन्होंने राम को वनवास में भेजना है। उनके ये डिसीजन के जस्ट फ्यू डेज के बाद में उनके हस्बैंड मर जाते हैं और दो और विधवाएं उनकी शक्ल देख रही हैं कि इनके वजह से बेटा गया, इनका खुद का भी बेटा चला गया। उन्होंने बोला कि मैं आज के बाद आपको माँ नहीं बुलाऊंगा। पूरी प्रजा इनको देख रही है। 14 साल उस महिला ने कितनी नफरत झेली होगी। पर अगर वो ये नहीं करती तो राम कभी श्री राम नहीं बन पाते,
रामायण हो ही नहीं पाती। वो हर व्यक्ति जो आपके जीवन में ये नेगेटिव रोल चुन रहा है, यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम that they have chosen this negative role just so that your karma is dissolved. हाउ ब्यूटीफुल। Yeah. और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, बट पेनफुल होता ना इस रियलाइजेशन में आना, तो इट्स इजी कि लोग ब्लेम कर देते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ, pain भूल जाते is, हैं। see, pain is inevitable. Suffering is your choice. वेरी इम्पोर्टेंट। Yeah. आज मुझे एक फिलोसफर सोनाली से भी मिलने का मौका मिला है थ्रू आउट द पॉडकास्ट। यू सेड सच ब्यूटीफुल लाइंस ना, मैं आई नोट देम डाउन आफ्टर वी आर डन विद दिस। जी, आपने कहा कि कर्म बैलेंस, इसी कर्म बैलेंस की और बात करना चाहूँगी मैं। किन किन प्रकारों से ये कर्म बैलेंस होता है? एक तो हमने सफरिंग के थ्रू कर लिया, और क्या है? और इसमें मैं तंत्र का रोल भी जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोग तंत्र को हाईएस्ट लेवल ऑफ कर्म बैलेंस मानते हैं कि आपने जितने भी जन्मों में जितने भी कर्म किए सब बैलेंस हो गया तंत्र के माध्यम से। उस पर भी आना चाहूँगी, बट व्हाट डू यू रियली थिंक कि कितने प्रकार से कर्म बैलेंस हो सकता है? क्या क्या तरीके हैं? कैसे कैसे हम कर सकते हैं? जो भी ये व्यूअर देख रहा है वो कैसे रिलेट करे कि ये तरीका मेरे लिए है मेरा कर्म बैलेंस करने के लिए? See, there are just two methods, योगर्तोवा भोगर्तोवा, या योग के माध्यम से या भोग के माध्यम से। योग के माध्यम से कैसे डिसॉल्व होगा? आपको बस ये रियलाइजेशन आ जाएगी कि लेट से अभी आप रो रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपका हाथ पकड़ा है और आपने मेरा हाथ पकड़ा है, और आप थोड़ी देर तक तो यू विल बी हैप्पी कि नाइस, थैंक यू, अच्छा लगा। बट इफ आई एम नॉट लीविंग योर हैंड and it's a day and 2 and 3, now you are ready to even cut my hand with an axe if that is what it takes कि अपना हाथ हटाने के लिए। And what if I tell you कि you don't have to cut it with the axe, actually I'm not holding your hand, you are holding. The moment you have that realization कि the karma is not holding you, you are holding the karma, is the path of yoga. Wonderful. ठीक है। नाउ व्हाट इज भोग? भोग इज अनदर पार्ट कि ठीक है हमने जी कर्म किए, अब हम इसके फल भोगेंगे और हम इसके फल भोग करके इससे निकलने को तैयार हैं। तो जैसे किसी को आपने तकलीफ दी और आपको लग रहा है कि नहीं मैंने इनको दुख पहुंचाया, अभी मुझे भी दुख पहुंचना चाहिए। तो एक आपको बहुत ही टॉक्सिक एग्जाम्पल बताती हूँ जो कि आजकल लोग बहुत करते हैं, और मुझे इसलिए दैट्स व्हाई आई वांट टू पुट इट अक्रॉस। Many of the couples I've seen, like they are in love and there's a toxic relationship. So one person hurts the other person keeps on, like they have like crisscross, they keep on hurting each other. बनता रहता है, वो चलता रहता है। अभी एक ने दूसरे को हर्ट किया, अब ये हर्ट है, तो इनको रियलाइजेशन आ गई कि मैंने हर्ट किया, तो ये अपने आप को हर्ट कर रहे हैं कि दुख में कि मैंने आपको हर्ट किया था, मुझे बहुत दुख है, तो नाउ आई एम हर्टिंग माई सेल्फ। So the person who was supposed to console is now being consoled for hurting themselves. This is how the toxic relationship is. ये है भोग का तरीका। ठीक है, भोग में आप मरे और आपको समझ में आया कि भाई मैंने दूसरे के साथ बुरा किया, तो अब मैं भोगूं। यही तो किया ना। हाँ, यही सोल डिसाइड करती है किसके साथ ये किया, चलो अब की बार। ये सोचो ये कितना टॉक्सिक तरीका है कि अगली बार आप किसी के जीवन में जाओगे और इस बार आप खुद दुख भोगोगे और उनको देखने का मौका दोगे कि तुम देख के खुश हो लो। अब तो ह्यूमन कंपैशन कि मैंने आपके साथ बुरा किया, चलो ये एक्सपीरियंस मुझे भी हो जाए। पर ये क्यों नहीं कहता ह्यूमन कंपैशन कि मैंने आपके साथ बुरा किया, अब आपकी हर तकलीफ जो मैंने दी थी उससे आपको निकलने में मैं मदद करूंगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने दुख पहुंचाया, हर्ट कर दिया, अब वो खुद हर्ट होकर के बैठे, आपसे ज्यादा खुद हर्ट हो जाए, अपने आप को तकलीफ दे दे, हाँ, तो इससे आपको क्या रिलीफ मिला? कुछ नहीं मिला, बल्कि आप उसको कंसोल करने पहुंच रहे हो कि भाई इतना भी दुखी मत हो, है ना। इंस्टेड व्हाट द पर्सन शुड डू, दे शुड फर्स्ट कम टू यू, दे शुड एक्नॉलेज कि यस आई डिड रॉन्ग, एंड वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, वॉट यू आर फीलिंग, yes, I was responsible for it. I take responsibility. And you tell me what I can do to make you feel better. Of course, if you both are in love, they are not going to be happy if they see you suffering. तो कर्मा जहां आपने इतना डीप बनाया होगा वहां तो आपका कुछ तो कंपैशन रहा होगा ना। तो क्यों नहीं आप ये जागृति के साथ सोचते हो कि मैं इस भोग में जाऊं कि इस बार मैं उनके साथ जाके उनको हेल्प करूं।
तो कुछ जो एनलाइटेंड सोल्स होते हैं वो ये चुनते हैं. एंड दैट्स हाउ, लाइक एक बार एक केस आया था मेरे पास, हस्बैंड ने बहुत दुख दिया अपनी वाइफ को. इन द नेक्स्ट लाइफ नाउ ही हैज चोजन टू बिकम द फादर ऑफ दैट सेम लेडी. नाउ शी इज द डॉटर, और ये बहुत परेशान करती है, पर ये उसके बड़े शालीनता से सारे नखरे झेलते हैं. तो ही हैज कम टू मी कि मेरे को पास्ट लाइफ रिलेशन करना है, कि मतलब वो देती ही जा रही है परेशान, अब तो बहुत बड़ी हो गई है, 35-40 साल की हो गई, अभी भी मुझे परेशान करती है, पर मुझे फिर भी अंदर से इच्छा आती है कि नहीं, मैं उसको मदद ही करूं. और इस लाइफ का तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बचपन से ऐसा ही है. तो देन ही गॉट टू सी कि पिछले लाइफ में शी वॉज द वाइफ, और इन्होंने बहुत परेशान किया, जहाँ सपोर्ट करना चाहिए था कभी नहीं किया. तो नाउ ही इज गेटिंग द चांस टू डू इट बिकॉज ही डिसाइडेड कि दिस टाइम आई वांट टू सपोर्ट यू. ग्रेट. तो इसी प्रकार सोल्स ऐसी फॉर्म में आती है, हमारे This पेरेंट्स is the बन के, भोग. हमारे फ्रेंड्स बन के. Yes. तो भोग के 2 एग्जाम्पल मैंने बताया आपको. एक टॉक्सिक, जी. कि तुम्हें दुख दिया था, अभी मुझे दुख दे देना. हाँ. ये बहुत ही गंदा साइकिल है, कभी खत्म नहीं We होगा. all make sure after this podcast कि हम ये ना चूज करें. हाँ, और ये लाइफ में भी मत चूज करो. हाँ. डेथ की बात तो छोड़ो, लाइफ में भी मत चूज करो. दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया कि अगर आपको सच में एहसास है ना कि आपने किसी को कोई कष्ट दे ही दिया, जाने अनजाने जैसे भी, खुद बैठ के दुख में मत चले जाओ, जाके उस इंसान की मदद करो. टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट डैमेज यू हैव क्रिएटेड एंड ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन टू कम आउट ऑफ देयर सैडनेस इफ यू एक्चुअली रियलाइज इट. Don't go into sadness yourself and become such दीन कि दूसरा ही आकर के आपको मदद कर रहा है, कंसोल कर रहा है. ठीक है, तो these are the 2 things of भोग. Now let's come to the योग and the one that you were interested in tantra. Yes. तो योग में बहुत सारे मेथड हैं. The fastest method yet I am saying is the surrender and the bhakti. Bhakti and surrender are the fastest. Bhakti is only sarthak when you have surrender in it. Otherwise it is fake. Sorry to be harsh in this, but bhakti without surrender is fake. It has no meaning. Real surrender है क्या मैम? हम समझ क्यों नहीं पाते? Real surrender ये है कि अगर आपने ईश्वर को अपने आप को समर्पित किया कि यहाँ से you take up the journey, और वो आपको कष्ट दे रहे हैं, तो आप कष्ट को इतनी खूबसूरती से लो जैसे मीराबाई ने लिया. ठीक है, मीराबाई chose to do take a different path. जनरली हम क्या होता है कि इस कमरे में मान लो 5 लोग हैं और कोई गलत जवाब भी 4 लोगों ने हाँ बोल दिया, तो 5वां अंडर प्रेशर हाँ बोल देता है. पर मीराबाई के अगेंस्ट सारी कंडीशन उनके अगेंस्ट थी, येट शी चोज कि आई विल स्टिल गो ऑन दिस पाथ एंड आई विल बी सरेंडर टू माई कृष्णा. आई विल बी इन लव विद द पर्सन आई हैव नॉट इवन मेट इन माई लाइफ, एंड येट आई फील कि मुझे क्योंकि एहसास हो रहा है ना, इसलिए मैं इसको फॉलो करूंगी, मैं इस पाथ पर आगे बढ़ूंगी. और वो गई उस पाथ पर, उन्होंने उसको फॉलो किया और उनको ला करके लोगों ने जहर पिलाया, उन्होंने उसे गोपाल जी के नाम पर पी लिया और वो जहर उनको नहीं असर किया, एक्चुअली में नहीं असर किया. अगर आपका सरेंडर एक्चुअली में वैसा है तो आप पी लीजिए जहर, वो भी आपको असर नहीं करेगा. इतनी पावर है इसमें. देयर इज नो कर्मा लेफ्ट इफ यू हैव सरेंडर्ड, बिकॉज इफ यू हैव सरेंडर्ड योरसेल्फ, तो आपका कर्म बचा ही क्या फिर? वो भी दे दिया ना आपने. अच्छा बुरा जो किया था आज तक, जो मैं था वो आपको दिया, अब मैं कुछ नहीं. दैट इज कॉल्ड सरेंडर. तो इफ दैट इज द काइंड ऑफ भक्ति, दैट इज द फास्टेस्ट वे to do. Second way is of course tantra, and tantra is considered in which you also have certain level of control. Okay. ठीक है, तो tantra is a complete system. So your body is a yantra. So what kind of a yantra it is? किस एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में थे आप जब आपका जन्म हुआ, उस हिसाब से आपकी एक ज्योमेट्री है जो आप अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो आपको बना के दिखाएंगे कि ये है तुम्हारी ज्योमेट्री, वो आपका यंत्र है. ठीक है, अब वो आप यंत्रा, देन यू आर सीकिंग समवन, आप किसी को बुला रहे हो मदद के लिए या जिस भी लिए, वो उनको बुलाने के लिए जो आप बोलोगे वो है मंत्रा. जैसे मुझे आपको बुलाना है तो मंत्र क्या होगा? रंगोली इज योर मंत्रा. ठीक है, तो आपको जिनको बुलाना है वो हो गया मंत्रा. एंड किस मेथड से बुलाओगे और किस इच्छा से बुलाओगे, दैट इज द तंत्र. तो दिस इज हाउ तंत्र मंत्र यंत्र, it's a complete system. Okay. ठीक है, so in this what we seek is
we seek to dissolve this yantra, because yantra is the only thing that is like carrying the samskara. And it's causing the attachment also. क्योंकि हाँ, जितना आपने सोचा था उसके अकॉर्डिंग ही आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस डिसाइड को होकर के उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको जन्म दिया गया. अब पूरा जिंदगी आपको एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि अब तुम्हारा ये महादशा चल रही, वो चल रहा है, ये चल रहा, पर सब आपके यंत्रा पे डिसाइडेड है. तांत्रिक क्या कर रहा है, वो यंत्रा को ही डिसॉल्व कर दिया. अब एस्ट्रोलॉजी नहीं काम कर रही है आप पे. ठीक है, बिकॉज यू हैव डिसॉल्व्ड योर यंत्रा in the name of the deity, and you are giving them the responsibility to take over. But the moment you give away your tantra, now you are bound with certain rules and regulations. क्या है वो रूल्स? ठीक है, क्योंकि आधार चाहिए ना आपको. जैसे मान लीजिए ये पानी है, इसको आधार चाहिए, किसी चीज के ऊपर तो आएगा. पृथ्वी के ऊपर जितना पानी है उसको भी तो पृथ्वी का आधार चाहिए ना, उसके ऊपर आएगा. एटमॉस्फेयर, हर चीज को एक आधार चाहिए. इवन संस्कार को भी एक सवारी चाहिए चलने के लिए. ठीक है, तो वो सूक्ष्म शरीर पे ट्रैवल करती है. जब आप ये शरीर त्यागते हो तो सूक्ष्म शरीर की सवारी पर आपके संस्कार कैरी फॉरवर्ड होकर के नेक्स्ट लाइफ में जाते हैं. तो वो उसकी सवारी होती है. पर ये तंत्रा में आप अपनी सवारी को ही दे रहे हो कि मैं सवारी छोड़ रहा हूँ, तो अब आपको दूसरा आधार देना पड़ेगा. ठीक है, तो तंत्र पद्धति जो होती है उसके अंदर people take up certain thing कि ये है मेरा वो. So let's say if you are the upasak of Kali and through tantra you are approaching her. So now Kali is your आधार. और क्या उससे फिर सारा कर्म बैलेंस हो जाएगा, अच्छा बुरा जितना भी किया जितने भी जन्मों में, तंत्र के माध्यम से? तंत्र छोड़ो, किसी भी तरीके से अगर आपको कर्म डिसॉल्व करना है तो ये चतुराई नहीं चलती कि अच्छा वाला रहने देना, बुरा वाला खत्म कर देना. हर कुछ जाएगा तो सारा जाएगा, और नहीं तो दोनों नहीं जाएंगे. ये मेरे पे कई लोगों ने पूछा मेरे से कि कुछ ऐसा कर दीजिए मुझे अच्छे कर्मों का भी फल मिलने लग जाए और मेरे बुरे वाले खत्म हो जाए. मैंने कहा ये तो दूसरी जगह जाइए, फिर गलत जगह आ गए आप. क्योंकि अच्छे कर्म का क्या मतलब है, आपको अच्छे कर्म के वजह से अच्छा जन्म मिल गया. ठीक है, आप बिरला, अंबानी, कोई बड़े नेता, अभिनेता बन गए, तो उस लाइफ के बाद में आपकी क्या लाइफ खत्म हो जाएंगी? नहीं, उसके बाद और बड़े डिजायर्स हो जाएंगे और फिर उस तरह की लाइफ बनेगी. पर मुक्ति तो वहां पर है जहाँ ये लाइफ साइकिल खत्म हो. ना अच्छा चाहिए ना बुरा. हाँ, तो अच्छे वाले कर्म भी आपको लाइफ ही दे रहे हैं और बुरे वाले कर्म भी लाइफ ही दे रहे हैं. अगेन वही जो स्टोरी मैंने आपको बताई, कुछ करना नहीं पड़ रहा था, लगा स्वर्ग है, पर था वो नर्क. I mean, I'm feeling so energized by the end of this podcast. और आई एम फीलिंग हैप्पी ऑल्सो कि हमने स्टार्ट साधना और पास्ट लाइफ से की थी, एंड देन सी हम कार्मिक बैलेंस पर पहुंच गए. हम इस पर पहुंच गए कि कैसे अपना कर्म बैलेंस किया जाए तंत्र के माध्यम से. तंत्र को समझा हमने, भोग को समझा, योग को समझा. सो आई थिंक मैम डेफिनेटली कि जिस इंटेंशन के साथ मैंने पॉडकास्ट आज का शुरू किया था ना, हमारी सोल जर्नी को समझने के लिए, हमारे संस्कारों को समझने के लिए, हमारी साधना को समझने के लिए कि क्यों आप पर्टिकुलर सोल इम्प्रिंट्स लेकर आ रहे हैं. और साधना तो एक माध्यम था मेरा इस पॉडकास्ट के लिए, बट डेफिनेटली आई एम फीलिंग सो एनलाइटेंड जस्ट बाय योर फिलोसॉफिकल वर्ड्स. और बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई एम श्योर कि जो एनर्जी मुझे यहाँ बैठकर फील हुई, व्यूअर्स को भी फील हुई होगी, और उनकी सोल जर्नी पर थोड़ा सा उन्हें क्लैरिटी हमने ज़रूर देने की कोशिश की. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, ऑल योर विजडम दैट यू शेयर्ड विद मी टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. देखिए, आज के इस पॉडकास्ट का इंटेंशन आपको अपनी सोल जर्नी के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में समझाने की कोशिश थी, एंड आई एम श्योर कि आपको भी उतना ही इंसाइटफुल लगा होगा आज का डिस्कशन जितना मुझे लगा. हम सब की यात्रा है, हम सबको सारा कर्म बैलेंस करना है, सिर्फ बुरा नहीं अच्छा भी. तो जीवन ने जो रोल आपको दिया है उसे निभाइए, एक्सेप्ट कीजिए और चूज़ कीजिए. सेल्फ रियलाइजेशन में आइए कि आप किस कार्य के लिए आए हैं और आपको कहाँ जाना है, क्योंकि इट्स अ लूप, इट्स अ जर्नी. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में मैं सोनाली जी के साथ और कौन से ऐसे टॉपिक्स पर बात करूं. बहुत कुछ आज हमें सुनने को मिला इनसे, और बहुत सारे यूनिक इंसाइट्स थे. सो आई एम श्योर कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम और भी बहुत कुछ अच्छा अद्भुत कवर कर सकते हैं. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और मैं यहाँ स्पीकिंग ट्री पर आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी जो आप आई एम श्योर खुद भी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ मेरी सोल जर्नी के बारे में, और हम मिलकर सबके लिए उनके आंसर्स ढूंढेंगे. दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा. आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट. नमस्ते.